नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे मार्स इन 12 हाउसेस। मंगल ग्रह का आपके किसी भी भाव में क्या पॉजिटिव रिजल्ट होगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट होगा, उसके बारे में दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं इस मंगल को जो है कायम रखने के लिए। दोस्तों, मंगल ग्रह क्या दर्शाता है? लाल किताब के हिसाब से मंगल ग्रह जो है आपके भाई को दर्शाता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको दर्शाता है, आपकी एनर्जी को दर्शाता है, आपकी हिम्मत को दर्शाता है। दोस्तों, मंगल ग्रह जो है उनके स्वामी जो है हनुमान जी को बोला गया है। बहुत ही जो है ये फायरी प्लैनेट है और अग्रेशन का कारक भी दोस्तों इसे बोला गया है। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सीधा बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। मंगल अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो उसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, मंगल जब भी पहले घर में आते हैं, सबसे पहले देखा गया है कि 90% बात कर रहा हूँ कि इनका एक भाई ज़रूर होता है, छोटा हो या बड़ा हो। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप वो 10% वाली कैटेगरी में आते हैं। ज़्यादातर मैंने जितनी कुंडली देखी है उसमें दोस्तों 90% में ये पाया है कि मंगल जब पहले हाउस में आएगा तो इनका एक भाई ज़रूर दोस्तों होता है। और यही भाई अगर इनका एल्डर ब्रदर है, इनका बड़ा भाई है, तो देखा जाता है कि ये जातक जो है बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं। इनको ये बोला गया है कि अगर ये अपने किसी भी फैमिली मेंबर जो इनकी सेम एज के आसपास का हो, मान लीजिए आपकी एज 35 है, तो जैसे कोई आपकी फैमिली मेंबर जो है वो 34, 35, 36 या 37 इसी के आसपास का है, उसके साथ अगर आप काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस है या किसी प्रकार का भी अगर काम करते हैं, तो वो आपको जो है बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, 28 साल की उम्र जो है वो मंगल की पीक की आयु मानी गई है, वो उसकी मैच्योरिटी मानी गई है। तो 28 साल का जैसे ही ये जातक होता है उसके बाद जो है इसको काफ़ी राइज मिलता है। हालांकि उससे पहले वाली एज भी इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन 28 साल के बाद जो है इसका एकदम से तरक्की जो है वो शूटअप दोस्तों होती देखी गई है। अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, गुस्से वाले ज़रूर होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो इनके सगे संबंधी या दोस्त यार हैं, इनके साथ अगर अच्छे से रहते हैं और इनको जो बुरा भला वो नहीं कहते हैं या इनको तंग परेशान नहीं करते, अगर ये ऐसा करते हैं, उनकी हाय ले लेते हैं, अगर वो किसी को श्राप या कर्स देते हैं या कुछ बुरा बोल देते हैं, तो वो दोस्तों इनको लग भी जाता है। कहने का मतलब, अगर ये किसी को बुरा बोलेंगे तो भी उनको लग जाएगा, अगर किसी को ब्लेस करेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो भी जो है उसको लगेगा। तो इनसे जो है ज़्यादा वाद विवाद करना एक अच्छी बात नहीं समझी जाती। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी फ्री के गिफ्ट जो हैं आपको नहीं लेने हैं। आपका जो है ये मंगल खराब हो जाएगा। फ्री के गिफ्ट हो गए, फ्री के खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बिल्कुल ही आपने दोस्तों नहीं लेने हैं। बुरे कर्मों में अगर आप पड़ जाते हैं, बुरे कार्यों में आप पड़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए दड़ा सट्टा लॉटरी ऐसी चीज़ों में आप चले गए, या आप बेगानी स्त्रियों के चक्कर में चले गए, इश्कबाजी में चले गए, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि आपके जो साले हैं, जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनके लिए आपके दोस्तों काफ़ी जो है वो बुरा टाइम माना जाता है, अगर आप ऐसे ही कोई चक्करों में जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने साले के साथ बिजनेस में या पार्टनरशिप में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और ख़ासकर दोस्तों ये देखा गया है कि आपके भाई की जो सगे भाई की जो है वो हेल्थ डाउन या क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस उनके आने स्टार्ट हो जाते हैं जब ये अपने साले के साथ पार्टनरशिप या उनके साथ जो है वो ज़्यादा बरतना शुरू हो जाए तो। लेकिन अगर 39 साल के आप हैं और उससे ऊपर हैं, तो ये देखा जाता है ये इफ़ेक्ट नील हो जाता है। अगर आप 39 साल से पहले की उम्र में अगर साले के साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके भाई का जो है वो नुकसान होना निश्चित देखा जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि फर्स्ट हाउस में आपके मंगल है, बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है, और ऐसे जातक जो हैं भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनके जो भी दुश्मन होंगे इनसे दुश्मनी लेंगे, लेकिन वो खुद ब खुद जो है वो निस्ते नाबूद हो जाएंगे। इनका जो है वो कुछ बुरा नहीं कर पाते। तो ये भी इनको ब्लेसिंग है, वरदान है, डिवाइन एक हेल्प है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है फर्स्ट हाउस में हो तो बहुत ही फिजिकली फिट रहेंगे, और मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, और सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में भी ये चीज़ देखी गई है कि फास्ट बॉलर होते हैं, एथलीट होते हैं, फिजिकली बहुत फिट होते हैं। जैसे मान लीजिए अक्षय कुमार की अगर बात करें तो उनका भी मंगल बहुत स्ट्रांग है, केंद्र में ही है। तो कहने का मतलब, केंद्र का मंगल जो है वो बहुत सूटेबल होता है, फिजिकली आपको बहुत फिट रखता है।
उम्र ज़्यादा भी हो जाए तो भी जो है आप पूरा फिज़िकली फिट रहते हैं। लोग इनसे पूछते हैं भाई साहब आप क्या खाते हो जो इतने फिट हो? तो ये देखा गया है फर्स्ट हाउस के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे दूसरे घर में जब मंगल आता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। अब दूसरे घर में जब भी मंगल आता है, एक चीज़ आपको देखनी है, ये इन-लॉज़ का भी खाना है और 8वें घर पे भी इसकी दृष्टि है इन-लॉज़ के घर पे। तो ये चीज़ देखी जाती है कि इन-लॉज़ का सुख जो है और उनकी फाइनेंशियल हेल्प जो है इनको ज़रूर मिलती है, अगर ये मंगल पीड़ित नहीं है। मंगल पीड़ित कैसे होगा दोस्तों? मंगल के साथ अगर केतु आ जाए यहाँ पर, मंगल के साथ बुध आ जाए या सूर्य शनि आपकी चार्ट में इकट्ठे बैठे हैं, तो इस मंगल का प्रभाव आपको कम मिलेगा। इसमें जो है, जो मैंने चीज़ आपको बताई फाइनेंशियल हेल्प, वो आपको नहीं मिलेगी। ये भी देखा जाता है कि जब सेकंड हाउस में मंगल आएगा तो इनका एक एल्डर ब्रदर, एक बड़ा भाई जो है वो ज़रूर होता है और फॉर्चुनेट होता है अगर इनका बड़ा भाई है तो। बॉय चाइल्ड इनका ज़रूर देखा गया है। अगर ये मंगल पीड़ित नहीं है या आपके कर्मों से खराब नहीं हुआ है तो ये देखा जाता है कि इनको बॉय चाइल्ड का सुख जो है वो ज़रूर प्रदान होता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने भाई और अपने जितने भी घर के खून के रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटेड जो हैं, उनकी अगर आप मदद ना करें उनके मांगने पर, या वैसे भी अगर आप उनकी परवरिश में ना करें उनकी मदद, तो देखा जाता है कि आपको जो है नुकसान होना दोस्तों। नुकसान मतलब कहने का कि जैसे मान लीजिए आपका चलता काम है, अच्छा काम है, आपके भाई ने आपसे मदद मांग ली, आपने नहीं करी, तो ये देखा जाता है कि इनकी तरक्की वहाँ रुक जाती है, पैसा वहाँ रुक जाता है। ये सोचते हैं कि यार अचानक क्या हो गया? तो ये स्थिति इनके सामने आ सकती है। कीप रेजिंग देम, आप उनकी परवरिश पे पैसा खर्चते रहें और उनको हेल्प जो है वो देते रहें। जब भी इनको पैसे की दिक्कत आती है या ज़रूरत आती है तो ये जब भी मांगेंगे इनको कोई ना कोई डिवाइन हेल्प जो है हमेशा भगवान की तरफ से मिलेगी, और हमेशा जो है एंड में आकर इनका कोई भी काम रुका हो पैसे के रिलेटेड तो ज़रूर दोस्तों वो पूरा होता है, इनकी तरफ वो पहुंच जाता है। अगर दोस्तों देखा जाता है कि ये मंगल यहाँ पर अकेला है तो मैंने बताया फाइनेंशियल जो स्थिति है इनकी ठीक रहती है। इन लॉज इनको हर प्रकार से जो है वो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। ये भी दोस्तों चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन केतु खराब करता है जब आता है। पर केतु आने से दोस्तों ये देखा जाता है कि ये थोड़ा एक तो क्रूअल हो जाएगा, और हाई रैंक्ड पर्सन भी देखा गया है, जैसे कोई जज की पोस्ट या किसी सीनियर ऑफिसर की पोस्ट, हाई रैंक्ड पर्सन होगा जिसके नीचे जो है अंडर लोग काम करते होंगे, तो ये भी स्थिति इनकी दोस्तों यहाँ पर बन जाती है। सक्सेसफुल होगा, एक जैसे मान लो एक बहुत बड़ा नेता होता है, वो उसको सब जानते हैं और हाई रैंक्ड होता है, तो ऐसी स्थिति इनके साथ हो सकती है अगर केतु साथ में है। लेकिन केतु साथ में हो तो बुद्धि पर असर डालेगा, बुध भी हो तो भी बुद्धि पर असर डालेगा, और गुस्सा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसा देखा जाता है कि इनको लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। इनकी मृत्यु तक देखी जाती है दोस्तों। ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा जब हुआ, गाड़ी लग गई या कुछ हो गया, तो किसी नेबर से वाद विवाद हो गया, तो एकदम से इतना ज़्यादा बोल देंगे और 1 मिनट में तलवारें निकालने वाले या ऐसी झगड़े करने वाले हो जाएंगे। लेकिन सामने वाले का इनको पता नहीं होता, हो सकता है वो इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और इनका नुकसान पहुँचा दे। इस चीज़ से आपको दोस्तों दूर रहना है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है आपकी इतनी गलती से। बुध अगर आ जाए तो मैंने बताया इन लॉ से जो है मदद नहीं मिलेगी, और जद्दी जायदाद जो है वसीयत का योग भी बुध आने से या केतु आने से थोड़ा खराब हो जाएगा। मंगल अकेला है तो ये सब सुख जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। बात करेंगे आगे थर्ड हाउस की। मंगल जब तीसरे घर में आता है तो क्या होता है? अब तीसरा घर क्या हो गया? 1 2 3 तीन लोग हो गए, एक ये खुद, एक भाई और एक बहन। ऐसा दोस्तों लाल किताब के हिसाब से देखा गया है। मेरे खुद के घर के रिश्तेदारों में 2 रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनके मंगल थर्ड हाउस में हैं, और उनके वो खुद भाई और बहन 3 लोग वो हैं। तो ऐसा मोस्टली इनमें देखा गया है। अगर आपके साथ है तो आप मेंशन कर सकते हैं। मंगल तीसरे में आएगा तो एज बहुत लंबी करेगा। कम से कम बोला गया है कि ये 90 साल तक जीते हैं ऐसे लोग, अगर ये मंगल पीड़ित नहीं है। अदरवाइज 90 साल की उम्र इनकी देखी गई है, और आंखों में भी इनके कोई समस्या या कोई चश्मा या कुछ ऐसा नहीं होता है अगर मंगल आपका यहाँ पर गुड है तो। देखो ऐसा होता है दोस्तों कि जितना ये पोलाइट रहेगा तो उतना ये आगे बढ़ता रहेगा। जितना ये ज़्यादा इसकी ज़बान खराब होगी, मिसयूज़ करेगा अपनी ज़ुबान का, उतना इसका सक्सेस जो है इससे दूर होता जाएगा, रिश्तेदारी टूटती जाएगी, पैसा निकलता जाएगा हाथ से। तो पोलाइट रहना जो है वो बहुत इसको जो है अच्छा माना जाता है। अग्रेशन को जो है अवॉइड करना है।
ऐसा जातक जो है अगर मंगल अच्छा है तो अपने इन लॉज के लिए बहुत लकी है। इन लॉज बहुत राइज करते हैं इनकी शादी के बाद, बट सपोर्ट भी जो है वो करेंगे, राइज भी करेंगे और इनको सपोर्ट भी दोस्तों करेंगे, ये देखा जाता है। इसके सामने पड़ता है दोस्तों नौवां खाना भाग्य भाव। नौवें खाने में दोस्तों अगर शनि आ जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे इंसान को प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई डिजीज़ होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड में आकर ये बच ज़रूर जाते हैं। उस एक्सीडेंट से हो या कुछ हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एंड में आते आते ये बच जाएंगे। तो ये भी चीज़ इनके साथ देखी गई है। लेकिन अगर ये मंगल बद है, मंगल बद कैसे, मैंने आपको बताया, सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हों किसी भी खाने में, या बुध मकरी आ जाए या केतु आ जाए थर्ड हाउस में ही इसी के साथ कंजंक्शन कर ले, तो देखा जाता है वो मंगल बद बनता है। फिर जो है इतने अच्छे इफेक्ट्स इसके नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं इनके मंगल के सबसे बड़े दुश्मन दोस्तों माने गए हैं। ऐसा इंसान फिर बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है काम करना स्टार्ट हो जाता है, कायर बन जाता है, ये भी चीज़ें इसकी देखी गई हैं। और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चता है, और इसका बोला गया है कि खाओ पियो ऐश करो, मतलब इसकी ये प्रवृत्ति बन जाती है। नोट उड़ाता है और अय्याशियों में करता है, लड़कियों के ऊपर नोट उठाता है। कुछ ऐसे केसेस में दोस्तों देखा गया है अपनी जवानी में, बाद में आके ठीक हो जाता है, और इसी के चलते हुए ये कर्ज़ों में भी डूब जाता है। तो ये भी चीज़ें इसमें दोस्तों देखी गई हैं। शेरमुखी घर जो है, शेरमुखी घर इनको दोस्तों सूटेबल होगा। शेरमुखी घर होता है जो आगे से तंग होता है, पीछे से चौड़ाई में होता है, सॉरी आगे से चौड़ाई में होता है, पीछे से तंग होता है। और जो गऊ घाट होता है वो आगे से नैरो होता है और पीछे से ब्रॉड होता है। तो शेरमुखी घर जो है आपको सूटेबल रहेगा। इसी के बाद दोस्तों बात करेंगे चौथे घर में मंगल आता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों काल पुरुष के हिसाब से, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि बनती है चौथा घर। तो ये देखा जाता है कि कर्क में मंगल जो है हमेशा नीच होता है, तो चौथे भाव में इसके जो है इतने अच्छे रिजल्ट नहीं बोले गए हैं, अनलेस राशि देखनी पड़ती है। चौथे घर में दोस्तों मंगल आते हैं तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर आके वो जो चंद्रमा के कूल इफेक्ट्स हैं उसको दबा देते हैं, क्योंकि बहुत ही फायरी प्लेनेट है ये। स्टमक की कोई ना कोई आपको तकलीफ आ सकती है, कोई स्टमक से रिलेटेड गैस एसिडिटी की आपको पूरी उम्र जो है वो रहती है, ये भी इनके देखा गया है। इसका दोस्तों एक ही उपाय है, चुप करके आप 8 बजे से पहले खाना खा लें। 8 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम जो है पेट में आएगी ही आएगी। और जंक फूड, फ्राइड, ये सब चीज़ें आपने नहीं खानी, इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके मित्र जो हैं मंगल के हैं वो है सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा। तो ये दोस्तों देखा जाता है कि इसके सामने वाले घर में हो या इसके साथ युति, इसके सामने वाले घर में हो, इसके साथ युति कर लें, या तीसरे घर में हो या 9वें घर में हो, तो देखा जाता है कि इस मंगल बद का जो है वो इफेक्ट नील हो जाएगा। सूर्य शनि इकट्ठे में बैठे हैं तो उसका इफेक्ट नील हो जाता है। ये जो चीज़ें दोस्तों देखी जाएंगी। इफ़ मरकरी या केतु अगर 3 में आ जाए, इसी के साथ युति कर लें, या 8 में आ जाए, तो दोस्तों इसके बहुत बुरे इफेक्ट्स भी देखे गए हैं इस मंगल के। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी दोस्तों आपको सुबह उठ के सबसे पहले, कई लोगों की आदत होती है वो बेड टी लेते हैं या कुछ खा लेते हैं, लेकिन आपको ब्रश करे बगैर जो है वो कुछ नहीं खाना है। ये मेरी बात आपको हमेशा दोस्तों ध्यान रखनी है। साउथ फेसिंग घर जो है वो आपके लिए नामुबारक होगा, उसमें आपको नहीं रहना है। साउथ फेसिंग घर आपका नहीं होना चाहिए। जब भी मंगल की दशा या अंतरदशा आती है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाल रंग जो है वो आपको नहीं डालना है। आपको किसी भी ऐप से पता लग जाएगा आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। लाल रंग इसकी अंतरदशा और दशा में जो है वो आपको नहीं पहनना है। और कोई भी समस्या हो तो दोस्तों हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें दिन में 2 बार, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वें घर की दोस्तों बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है। आप वीडियो देखते हैं, आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरी एक दरख्वास्त है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दें। 5th हाउस में दोस्तों सबसे पहले देखा जाएगा ये सूर्य का घर है। मंगल यहाँ अकेला बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन अगर इसके दुश्मन, जैसे मैंने आपको बताया, बुध और केतु अगर दोस्तों युति कर लेते हैं, या मंगल बद ये शनि सूर्य के मिलने से, मतलब आपके किसी भी हाउस में शनि और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं, तो दोस्तों उस केस में ये मंगल बद बन जाता है, जो कि अच्छा दोस्तों नहीं इफेक्ट देता। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर बहुत अच्छा दोस्तों आपको रिजल्ट देगा। और ऐसा भी देखा जाता है बॉय चाइल्ड का इसको सुख प्रदान होता है अगर ये पीड़ित नहीं है।
लेकिन दोस्तों ये भी देखा जाता है बॉय चाइल्ड की होने के बाद ये बहुत तरक्की करता है। बॉय चाइल्ड जो है बहुत लकी आता है और ऐसी औलाद घर पे आने के बाद इसका पिता जो आप हैं बहुत ही ज़्यादा राइज़ करते हैं। जितनी आपने स्ट्रगल की होती है अब जो है आपका टाइम बहुत अच्छा आता है। 1 से 2 बिज़नेस, 1 दुकान से 2 दुकान, ऐसे भी योग मैंने दोस्तों चार्ट में देखे हैं। और ज़्यादातर अमीर ही लोग होते हैं ये लेटेस्ट दोस्तों स्टेजेस में। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके केस में इतने आप रिचनेस की तरफ नहीं है, तो ये देखा जाएगा ख़ास करके आपकी औलाद बहुत रिच होगी और उसकी भी आगे औलाद जो है वो बहुत ही पैसे वाली होगी। ये चीज़ें दोस्तों देखिए, कहने का मतलब आपके जो नाती हैं, पोते हैं, वो बहुत ही रिच होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, मंगल अच्छा है तो आपका जो फेम बढ़ता रहता है, आपका पैसा जो है दोस्तों बढ़ता रहता है। अगर दोस्तों ये देखा जाता है कि ऐसे जातक जिनका मंगल अकेला है या स्ट्रांग है तो उनका कोई मेडिकल लिंक ज़रूर होता है। हो सकता है ये किसी मेडिकल लाइन में हो या मेडिकल में जॉब हो या मेडिकल से रिलेटेड कोई काम हो, नहीं तो इनका कोई रिश्तेदार जैसे कोई घर पे हो गया या चाचा ताया या कोई ऐसा रिश्तेदार होता है जो मेडिकल लाइन में ज़रूर होता है, 5वें में मंगल आता है तो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपना कैरेक्टर ख़राब नहीं करना है बाज़ारू औरतों के पीछे लगकर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्करों में। अगर आप ख़राब करते हैं तो मंगल यहाँ पर दोस्तों आपका ख़राब होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, छठे घर की बात करेंगे, रोग, ऋण और शत्रु। नेगेटिव हाउस बोला गया है इसको, यहाँ पर मंगल आता है तो क्या प्रभाव देता है। मंगल जब भी 6th में आएगा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, सूर्य आपकी स्थिति कैसी भी हो, आपके चार्ट में कहीं पे भी बैठा हो, नीचे होकर भी बैठा हो, तो वो उच्च के प्रभाव देगा। तो उच्च के प्रभाव क्या होंगे, आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी और गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलेंगे या गवर्नमेंट जॉब के जो है चांसेस भी दोस्तों बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर मंगल अच्छा है और मंगल बद नहीं है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया मंगल बद कैसे होता है, तो दोस्तों ये अब खाना किसका है, ये अपना बुध का। बुध की अपनी राशि है और एग्जॉल्टेड भी वर्गों में ही होता है बुध। तो ये देखा गया है कि दोस्तों बुध के रिलेटेड काम अगर आप करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है आपकी बहुत जाएगी उसके अंदर और अच्छे रिजल्ट देंगे। जैसे बुध के रिलेटेड काम क्या हो गए, अब लेबर के तो होंगे नहीं, वो हाथ का कोई काम नहीं होगा। हाथ का अगर काम होगा तो सिर्फ पेन का होगा और ड्राइंग इत्यादि, या आप लिखते बहुत अच्छा होंगे या लिखने का काम जहाँ इन्वॉल्व है वो काम अच्छे हैं। पोइट हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, तो सिंगर भी हो सकते हैं क्योंकि वाणी को भी दर्शाता है बुध। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। तो ये जितने भी काम बुध से, पब्लिशिंग का काम, ये सारे आपको दोस्तों सूटेबल रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना कैरेक्टर, जैसे मैंने पीछे बताया, ख़राब कर लेते हैं, कैरेक्टर ख़राब कैसे करेंगे, स्त्रियों के पीछे भाग के या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ ऐसा, तो देखा जाता है कि आपको सक्सेस तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा लेकिन आपके कैरेक्टर डेफेमेशन का भी चांसेस बन जाते हैं। जैसे आपके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। ये चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ऐसा भी बोला गया है कि जो आपका छोटा भाई होगा उसकी इनकम जो है वो नहीं बढ़ती है, और इनकम अगर बढ़ती है आपसे तो वापस वहीं पे आ जाती है, आपसे ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाती, राइज नहीं हो पाती। दोस्तों इसके बाद ये देखा गया है कि छठे खाने में अगर मंगल हो और 12वें में बुध आ जाए, मरकरी अगर इसके सामने आकर बैठ जाए, तो क्या होता है कि दोस्तों अब सिबलिंग्स को दर्शाता है। तो ब्रदर या सिस्टर से कोई ना कोई वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंच जाता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा है तो दोस्तों हम बात करेंगे इस नंबर पे, तो मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगा, आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये केतु का भी खाना है तो बॉय चाइल्ड को भी दर्शाता है। केतु और मंगल जो हैं वो आपस में दुश्मन हैं, तो आपको अपने जो औलाद है उसको जो है सोना धारण नहीं करवाना है। सोना अगर आप अपनी औलाद को धारण कराते हैं तो घर का सोना जो है वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या वो चोरी हो जाएगा या वो कहीं गिरवी लग जाएगा या बिक जाएगा, कुछ भी दोस्तों हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 7th हाउस में बढ़ते हैं। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दो, सिर्फ वीडियो देखो मत, सब्सक्राइब और लाइक दोस्तों प्लीज़ कर दो। 7th हाउस की बात करेंगे, जब मंगल यहाँ पर आता है तो क्या प्रभाव देता है। मंगल दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है अगर अकेला है और मंगल बद नहीं है। ज़्यादातर ये दोस्तों पैसे वाले देखे गए हैं और एनर्जी जो है इनकी अपने बिजनेस में जो है काफ़ी लगती है, तो ये चीज़ें देखी गई हैं। ऐसा देखा गया है कि जब पैसा इसके पास होता है तो अपने भाई बहनों की अच्छी सेवा करता है, उनका पालन पोषण करता है, रेज़ करता है, और फैमिली मेम्बर जितने भी होंगे वो सब इसको लूटते पाटते रहते हैं और ये अपना लुटाता भी रहता है। इतना जो है पैसा इसके पास होता है।
इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ये बुरी कंपनी में फंसेगा, जब पैसा आएगा तो बुरी कंपनी में लोग चल जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बुरी कंपनी में आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपकी कोई हानि हो सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो वो आपको बहुत सूटेबल है। गवर्नमेंट रिलेटेड काम में आप अच्छा सक्सेस पाएंगे। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अगर ये मंगल यहाँ पर ख़राब हो रहा है, मंगल अब यहाँ ख़राब कैसे होगा, मंगल बद हो गया तो जैसे सूर्य शनि कहीं पर भी बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, या मंगल के साथ यहाँ केतु आ गए या बुध आ गए तो प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसी स्थिति जिनके चार्ट में होती है उनके घर में एक निशानी देखी जाती है कि ढोलक बहुत बजता है। तो ढोलकी ये जो बजती है घर पे, इनके रेगुलरली कोई ना कोई चांस होता रहता है कि भजन कीर्तन सत्संग ढोलक का बजना इनके कॉमन हो जाएगा, वो इनके लिए बैड ओमन जो है वो माना जाता है। एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ऐसे अगर सिचुएशन है और बुरे इफेक्ट्स आने हैं तो आपके घर में एक तोता या एक मैना या लव बर्ड्स ऐसी केज में ऐसा कुछ हो सकता है। कईयों के घर बकरी होती है, वो भी अशुभ दोस्तों मानी जाती है। और अगर आपके घर आपकी साली आकर रहना स्टार्ट हो जाए या आपकी दोस्तों बुआ आकर स्टार्ट हो जाए रहना, तो ये भी देखा जाता है कि विडो की बात कर रहा हूँ, विडो सिस्टर अगर आना स्टार्ट हो जाए, विडो साली आना स्टार्ट हो जाए, या विडो बुआ अगर रहना स्टार्ट हो जाए तो भी एक बैड ओमन दोस्तों माना जाता है। उसके बाद आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी दोस्तों इनकी आदत होती है फ्री के पेन इकट्ठा करने की। 7वें में मंगल हो तो ये क्या करते हैं, कहीं पे भी पेन पड़ा होता है, कहीं पे जाएंगे वो पेन चोरी चोरी नहीं कह सकते, उनको होगा कि नहीं यार ये पेन अच्छा है तो मैं रख लूँ, तो पेन की कलेक्शन बहुत करते हैं। अपने भी होते हैं लोगों में पेन की कलेक्शन भी, इनका पता नहीं क्या होता है कि मैंने बहुत सी ऐसी कुंडली में देखा। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ऐसा करते हैं, कहते हैं हाँ मुझे तो आदत है। तो ये चीज़ भी आपकी दोस्तों देखी जाएगी, अगर आप करते हैं एग्री तो ज़रूर शेयर करें। घर में फालतू लकड़ी जितनी भी पड़ी होगी वो भी बैड ओमन है, वो भी आपको घर से बाहर निकालनी है, नहीं तो आपका कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। और अगर आप घर की सीढ़ियाँ तुड़वा कर दोबारा बनवाते हैं वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कोशिश कीजिए घर का पूजा रूम जो होता है वो भी एक रखिए, 2 या 3 या चेंज करके जो उसको ना रखें। तो उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 8वें घर की। 8वां घर जिसे पाताल लोग बोल देते हैं, जिसे नेगेटिव हाउस बोल देते हैं, मौत का खाना, बहुत से नाम इसको 8वें घर को दिए गए हैं। और रहस्यमय खाना है और लोग डरते भी बहुत हैं। क्यों? क्योंकि रहस्यमय है, तंत्र मंत्र ये चीज़ों को दर्शाता है तो लोग डरते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये राशि किसकी है? मंगल की 8वीं राशि है, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। तो 8वें घर में जब मंगल आएगा तो समझ लो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये मंगल खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके भाई को कोई समस्या आ सकती है। अब 8वें घर में जब भी मंगल आएगा तो मंगल का खुद की राशि है, खुद का घर है। लेकिन ऐसी दोस्तों इसमें डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है कि बुध यहाँ आकर के, बुध जब भी किसी और हाउस में मंगल के साथ आता है तो बुरा रिजल्ट देता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि इसके साथ इसी की धरती पर आकर, इसी के स्थान पर आके बुध अच्छा रिजल्ट देता है, और ये कंजंक्शन जो है उल्टा अच्छी मानी गई है। ये कॉन्सेप्ट जो है लाल किताब में दोस्तों क्लियरली मेंशन है। इसमें रेमेडी भी कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई रेमेडी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके दूसरा, आप सामने देखिए दूसरे खाने में कौन सा प्लैनेट है, अगर उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा दूसरे खाने में, या चंद्रमा आ जाए इसके मित्र या जुपिटर आ जाए इसके मित्र, तो ये देखा जाता है कि मंगल बद नहीं होगा। सूर्य शनि इकट्ठे भी बैठे हैं तो भी मंगल बद कैंसिल दोस्तों हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने ये बताया कि जब बुध है 8वें में तो अच्छा होता है, लेकिन बुध अगर 6वें में आ जाए, 8वें में मंगल हो और 6वें में बुध आ जाए तो इनकी मदर के लिए कष्टकारी ये प्लेसमेंट मानी जाती है। कई केसेस में देखा जाता है कि इनकी मदर का डिमाइस जो है वो थोड़ी जल्दी एज में हो जाता है, तो ये भी इनकी उम्र शक्की करता है ये जो प्लेसमेंट है। सामने अगर इनके बुध आ जाए, दूसरे खाने में बुध आ जाए या केतु आ जाए दोस्तों, तो ये देखा जाता है कि भाई की दोस्तों कोई हेल्थ में ट्रबल ला सकता है, खासकर ब्लड रिलेटेड, क्योंकि मंगल ब्लड है तो भाई की ब्लड रिलेटेड कोई समस्या उनको आ सकती है। बीपी, पल्स, कोई भी जो है खून से रिलेटेड, ब्लड शुगर, कुछ भी आ सकती है ऐसी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी एक विधवा औरत के साथ, विडो औरत के साथ आपको रिश्ता नहीं रखना है। अगर वो रिश्ता है तो उनसे ब्लेसिंग का रिश्ता होना चाहिए। अगर वो आपको कर्स करती हैं, आप उन्हें तंग परेशान करते हैं, उनके मुंह से अभद्र आपके लिए कुछ शब्द निकलता है, तो आपको वो कर्स जो है वो लग जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंगल आपका यहाँ पर बिल्कुल ही जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। वसीयत के लिए तो दोस्तों ऐसा है कि
अगर मंगल 8वें में आ जाए और अच्छा हो तो ये देखा जाता है भाई आपका तड़पता रहेगा और आप जो है इस बाप की कमाई हुई जितनी भी दौलत है वो सारी लेकर आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे और आपके बच्चे भी जो हैं इसका सुख भोगेंगे आपके पिता की कमाए हुए धन का, और भाई जो है वो तड़पता रह जाएगा। ऐसा केस जो है वो देखा गया है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 9वें घर की, भाग्य भाव। भाग्य भाव में मंगल दोस्तों बहुत ही मंगल रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि इसके मित्र जुपिटर का खाना है। तो ये देखा गया है कि इसके सामने पड़ता है सिबलिंग का खाना, और मंगल क्या है आपके भाई, भाई का बहुत रोल है यहाँ पर। भाई से अगर रिश्ते अच्छे हैं तो ये मंगल अच्छा रहेगा, अगर भाई के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो यही मंगल जो है आपको ऊपर जो है वो नहीं जाने देगा। आपके रास्ते में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज जो हैं वो आती रहेंगी। जब ये जातक 13 साल का होता है, 13 ईयर्स का जब आप होते हैं तो आपके जो पिता है उनका राइज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आपका भी होगा जब वक्त आता है, लेकिन आपके पिता का जो है वो बहुत अच्छा टाइम आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कहीं पे अगर बुध आ गए, बुध वैसे ही 9वें घर में बुरा प्रभाव देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके साथ युति कर ले बुध तो अच्छे रिजल्ट दोस्तों। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, इसमें दिक्कत बन सकती है। क्या करना है दोस्तों, आपको लाल कलर आपके पाँव में नहीं होना चाहिए। पाँव में कैसे, जुराबें लाल रंग की नहीं होनी चाहिए। कईयों की आदत होती है वो फ्लोर ही करवा देते हैं लाल रंग का, वो नहीं होना चाहिए। कारपेट नहीं होना चाहिए लाल रंग का, तो इस चीज़ का जो है आपको, शूज़ नहीं होने चाहिए, तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हमेशा ही अपने भाई और अपनी भाभी उनका जो है आशीर्वाद लेते रहें, तो ये मंगल स्ट्रॉन्ग 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 जो है वो होता जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा है, गायत्री मंत्र पढ़ें, बहुत बढ़िया दोस्तों। गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छा माना गया है 9वें घर में अगर मंगल होता है तो। आगे बढ़ेंगे, 10वें घर की बात करेंगे। 10वें घर का मंगल है तो भैया आपकी लॉटरी है, अगर वो पीड़ित नहीं है। मंगल 10 मैंने कुंडली में किसके देखा है, बहुत बड़े जज हो गए, बहुत बड़े एडवोकेट हो गए, बहुत बड़े कोई ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन हो गए। 10वें घर का मंगल, इतना बढ़िया मंगल जो है आप लेकर के आए हैं, और आपके पैदा होने के बाद परिवार का ये ऐसे राइज होता है जैसे मतलब लॉटरी ही लग गई हो आपके पैदा होने के बाद। तो ऐसा दोस्तों देखा गया है, और आपका भी जो है आगे बॉय चाइल्ड के चांसेस इसमें काफ़ी जो है वो बन जाते हैं। नहीं है तो घबराइए मत, चांस बनता ज़रूर है इसमें। अगर आपका बड़ा भाई है तो आप उससे भी ज़्यादा फॉर्चुनेट हो गए, ये डेफिनेट देखा गया कि अगर बड़ा भाई है तो आप उससे भी ज़्यादा जो है वो फॉर्चुनेट हो गए, और 90 साल की लाइफ, लॉन्ग लाइफ जो है वो बोली गई है। इसमें मंगल अगर सही है ना दोस्तों तो आपकी लाइफ जो है वो तकरीबन सेट है। अर्ली लाइफ में ट्रबल्स आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, क्योंकि शनि का भी तो खाना है, लेकिन बहुत बढ़िया जो है वो राइज आपका ऐसा देखा गया है। जब एक बार कहीं पहुँच गए तो पहुँच गए। शनि को देखना है कि शनि चार्ट में कहाँ है। अगर तो वो तीसरे स्थान में बैठे हैं, थर्ड हाउस पराक्रम घर में अगर शनि बैठे हैं, तो ये देखा जाएगा कि आपके पास एसेट बहुत होंगे, घर बहुत होंगे, या लैंड खरीदने का शौक होगा, प्लॉट ले लिया आपने, या कुछ ऐसा हो गया। इमूवेबल एसेट बहुत होते हैं, लेकिन कैश जो है वो नहीं होता। कैश इनकी जेब में नहीं मिलेगा। कहीं जाएंगे रेस्टोरेंट में, ये लो कार्ड, ये लो जीपे कर दिया, ये लो, पर कैश जो है वो नहीं होता है। तो ये कैश क्या, अगर आपको पूछना चाहते हो कि किसके पास कैश होगा, वो आप कमेंट में लिखो तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो ये इनके साथ दोस्तों देखा जाता है। 5वां घर आपको देखना है। 5वां घर अगर खाली है तो 5वां घर क्या हुआ, इसकी मंगल की 8th दृष्टि, और मंगल की 8वीं दृष्टि अगर कोई भाव नहीं, कोई घर अपना प्लेनेट नहीं है तो बहुत ही जो है वो अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस जो है वो माना जाता है। लेकिन अगर ये मंगल खराब होता है, मंगल बद के होने से, मंगल बद मीन्स वही केतु आ जाए, बुध आ जाए, या दोस्तों सूर्य शनि इकट्ठे बैठ जाएं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। और जुपिटर यहाँ नीच होता है तो जुपिटर की आइटम होगी सोना। घर का सोना जो है वो बिकना स्टार्ट हो जाता है, गिरवी रखना स्टार्ट हो जाते हैं आप, या वो किसी प्रकार से सोने की जो है वो हानि होती है, चोरी भी हो सकता है, ऐसा दोस्तों देखा गया है। और इसी के साथ आपकी हेल्थ को कोई ट्रबल्स आ सकती हैं, या पेरेंट्स के हेल्थ को कोई खून रिलेटेड समस्या आ सकती है। ये चीज़ें दोस्तों देखी गई हैं। 5वां खाना देखिए, अगर 10वें में मंगल है और 5वां खाना जो है और छठा खाना जो है, इसमें दोस्तों 5वें में अगर सूर्य आ जाए और छठे में अगर चंद्रमा आ जाए, ये चीज़ देखी जाती है कि इनके आइज़ को जो है कोई भी ट्रबल आ सकती है, खासकर इनकी दृष्टि को, कैटरैक्ट वगैरह, मोतियाबिंद भी हो सकता है, या कुछ दृष्टि में दिक्कत आ सकती है अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो।
अगर ऐसा जातक अपने नानी के घर या नान का पक्ष जिसे मामा पक्ष बोलते हैं, अगर वहाँ परमानेंट रहना स्टार्ट कर दे या ज़्यादा देर तक रहना स्टार्ट कर दे तो इसकी दिक्कतें जो हैं वो और बढ़ती हैं, कम नहीं होती, ये देखा गया है। बात करेंगे दोस्तों 11वें घर की, लेकिन वीडियो मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब दबाओ। 11वें घर में दोस्तों मंगल आएगा तो क्या होगा। दोस्तों ये देखा जाता है कि 13 साल का जब 13 इयर्स का ये जातक होता है तो ये देखा जाता है कि इनके पिता का राइज स्टार्ट हो जाता है। मंगल अच्छा माना गया है यहाँ पर। 13 साल की उम्र के बाद पिता का जो है वो काफ़ी अच्छा राइज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये खुद 28 का होगा, 28 कौन सी एज है, मंगल की मैच्योरिटी की एज है, तो जब ये खुद 28 का होगा तो ये देखा जाता है कि ऐसा जातक जो है वो बहुत राइज करता है और इनके माता पिता उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि इनका सिक्का जो है इनके सारे रिश्तेदार मानते हैं। फिल्दी रिच जिसे बोलते हैं वो इसकी सिचुएशन हो जाती है और ख़ुद भी ये चीज़ देखी जाती है। अगर ये जातक ऐसा जैसे ही बड़ा होता है, अगर अपने साले के साथ या अपने दामाद के साथ, साले के साथ, दामाद के साथ या अपने भांजे के साथ अगर काम करता है तो इसको बहुत ही सुख प्राप्त होगा। हर तरफ से जो है वो इसको तरक्की ही मिलेगी, ये देखा गया है। लेकिन ये अगर मंगलबद्ध हो गया, मरकरी आ गया, केतु आ गया या सूर्य शनि कहीं भी इकट्ठे हो गए तो देखा जाता है कि 45 साल की उम्र तक थोड़ी स्ट्रगल रहती है। और बॉय चाइल्ड का योग जो है ये तड़पते रहते हैं कि मेरे घर बॉय चाइल्ड हो जाए। हालांकि लड़का और लड़की सेम ही, आज की डेट में तो लड़कियां ही लड़कों से आगे हैं, तो इनको होता है कि बॉय चाइल्ड हो जाए, लेकिन बॉय चाइल्ड जो है वो 45 साल की उम्र के बाद मिलता है, ऐसा भी दोस्तों देखा गया है। लेकिन अगर ये पीड़ित है तभी मामा जी की फैमिली को कोई दिक्कत आ सकती है, उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं या कुछ बड़े भाई से, क्योंकि ये बड़े भाई का भी खाना है तो बड़े भाई से कोई ट्रबल दोस्तों देखी गई है अगर ऐसी स्थिति में मंगल बैठा हुआ है। तो ये भी देखा जाता है कि अगर मंगल खराब है तो ये ऐसा जातक लोन इत्यादि ले लेगा और कर्ज ले लेगा, कर सारी ज़िंदगी कर्ज़ों में ही डूबा रहेगा। हालांकि ये नहीं है कि पैसा नहीं होगा, डूबा रहने का मतलब कि पैसा कमाएगा लेकिन कर्जा भी इनका जो है वो रहेगा। कहने का मतलब बिजनेस चल रहा है तो लोन पे चल रहा है, कमाई आ रही है लेकिन किस्तें जो हैं वो जा रही हैं साथ साथ, तो लोन इनका साथ साथ रहता है, ये भी चीज़ देखी गई है। बात करेंगे आगे 12वें भाव की, 12th हाउस की, पाइसेस की। दोस्तों मंगल 12वें में अगर आपका है और पीड़ित नहीं है, ये एक लॉटरी से कम नहीं है। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, राहु भी साथ में आ गए तो समझ लो आपकी राजयोग है, रॉयल लाइफ है। ऐसी रॉयल लाइफ हर इंसान चाहता है, लेकिन इंसान क्रूअल बहुत हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाएगा, मतलब निर्दयी हो जाता है, ऐसी चीज़ देखी जाती है 12वें घर में ऐसी सिचुएशन हो तो। ब्रेव होता है, हिम्मती होता है, कोई दबा नहीं सकता इसको। ये योद्धा है, ऐसा योद्धा है जिसके हाथ में तलवार है, समझ लो ये ऐसा जातक देखा गया है। लेकिन गुस्सा इसका इतना ज़्यादा, एग्रेशन इतनी ज़्यादा कि मतलब मार कुटाई में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ये चीज़ नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन अपने माता पिता के खिलाफ एक भी बात सुनता नहीं है और उनकी सेवा बहुत करता है माता पिता की। माता पिता का श्रवण बेटा है ये। और ये भी देखा गया है दोस्तों कि संतों की सेवा करने में इसको बहुत होता है। साधु संत या कोई इन्होंने गुरु धारण करे हैं तो उनकी सेवा, बाबा फकीर उनकी सेवा करता रहेगा, जो कि इनके लिए अच्छा भी दोस्तों बोला गया है। लेकिन माला इत्यादि आपको नहीं लेनी है उनसे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपका बॉय चाइल्ड है और वो आपकी 24वें मून की आयु में या 28वें साल में आपकी मंगल की आयु में पैदा होता है बॉय चाइल्ड, तो आपका फॉर्च्यून जो है वो ऐसा राइज होता है, जैसे समझ लो ग्राफ जो ऐसे 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 ऊपर को जाता है, ऐसे जो है इनका राइज देखा गया है। अगर दोस्तों सूर्य जो है वो तीसरे घर में आ जाए या सूर्य अगर 11वें घर में आ जाए तो ये देखा जाता है कि बहुत ही लकी होगा। लकी किन टर्म्स में होगा? इन टर्म्स ऑफ डिजीज़ एंड डेथ। तो ऐसा देखा गया है कि ये जल्दी मृत्यु नहीं होती इनकी, या मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ जाए या कोई बीमारी आ जाए तो उससे पार पा जाते हैं, उससे निकल जाते हैं। दे विल बी वेरी लकी। लेकिन मंगलबद्ध है, मंगलबद्ध जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि बुध आ जाए, केतु आ जाए, सूर्य शनि इकट्ठे हो जाएं तो दोस्तों ये देखा गया मंगलबद्ध होता है। वाइफ की हेल्थ को जो ट्रबल करता है, वाइफ की हेल्थ को जो है वो सीरियस ट्रबल्स आ सकती हैं। और बिजनेस भी जो है कहीं ना कहीं आके इनका सफ़र करेगा। एक आंख में भी दिक्कत आ सकती है, लेफ्ट हो राइट हो कुछ समस्या उसमें आ सकती है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बुध अगर तीसरे में है, 8वें में है, 9वें में है या बुध इसके साथ युति करके यहाँ बैठे हैं तो बहन को जो है वो सीरियस ट्रबल्स आती हैं हेल्थ के रिलेटेड और फाइनेंशियल हेल्थ के रिलेटेड। और ख़ासकर शादी अगर हो चुकी है तो
डोमेस्टिक लाइफ में भी है, कुछ दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने बताया, आपको थोड़े क्रूअल हो सकते हैं, थोड़े निर्दयी हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ठीक करनी है आपकी। गुस्सा कुछ हद तक ज़रूरी है, कुछ काम करवाने के लिए, निपटाने के लिए, लेकिन ओवर जो है क्रूअल किसी के ऊपर नहीं होना है, नहीं तो अपने ही जो कर्म इस जन्म के हैं वो ख़राब कर लेते हैं आप। तो दोस्तों, ये बात की हमने आज मंगल की, मार्स की 12 खानों में। अगर आपने वीडियो मेरी सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ कर दो। वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा दोस्तों। जल्दी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।